हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल लेट्स वी लर्न में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे और ये दो पार्ट्स में होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। 9th वाले अगर क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो एक टेबल मिलेगा आपको जिसमें क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी डिफाइंड है। ये गिवन है पहले से, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। और इसमें पूछा है आपसे एवरेज बताइए। पहले तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो पाएगा, बिकॉज ये जो इंटरवल्स गिवन है ये है इंक्लूसिव सीरीज। हम जो भी फॉर्मूला लगाते हैं वो होता है एक्सक्लूसिव सीरीज के लिए। तो पहले हमें इसको इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव बनाना होगा। तो हमें इस वाले में से 0.5 एंड इस वाले में से 0.5 इधर ऐड करना होगा, इधर सब्ट्रैक्ट करना होगा। सिमिलरली इसमें सब्ट्रैक्ट करना होगा 0.5 और इधर ऐड करना होगा 0.5। फिर वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना होगा एंड ऐड करना होगा 0.5। सब में यही काम करेंगे। तो नया क्लास क्या आएगा निकल के, 4.5 से 14.5, 14.5 से 24.5। फ्रीक्वेंसी 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। अब हम लोग xi निकालते हैं। xi का बच्चे लोग फॉर्मूला अगर याद होगा तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करेंगे 19 आ जाएगा। 19/2 इज 9.5। फिर जो ये गैप है इंटरवल्स में, ये कितने का गैप है, 10 का गैप है। और हर बार 10 का ही गैप है कॉन्स्टेंटली, तो हम लोग 10 बस ऐड करते जाते हैं। हम हर बार फाइंड नहीं करेंगे इस फॉर्मूला में पुट कर करके, 10 बस ऐड करते जाना है। फिर ये फ्रीक्वेंसी बेसिकली होता है एफ आई इंटू एक्स आई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब हमें इन दोनों को इन सारे को ऐड करना होता है एंड इन सारे को ऐड करना होता है।
और आपको पता है मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो इसको ऐड करोगे अगर आप, टू सेवन एट जीरो आएगा। एंड सिमिलरली इसको ऐड करते हैं, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 23 इज, ये हो गया 17, 17 प्लस 23 इज 40, 19, 19 प्लस 21 इज 40, 40 प्लस 40 इज 80। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट, ये पूरा एट से चला जाएगा, 8 3 टाइम्स 24 एंड 8 23 4 6 टाइम्स, तो 36 इज द मीन। तो ऐसे फाइंड करना है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले सीरीज गिवन थी इंक्लूसिव, अब हमें बनाना होगा एक्सक्लूसिव, तभी सॉल्व हो पाएगा। 10th वाला भी देखेंगे आप लोग कि 9th वाला ही जैसा सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी हमें मीन फाइंड करना है। और ये पहले से ही इंक्लूसिव सीरीज आपको नहीं दिया हुआ है, ये एक्सक्लूसिव सीरीज दिया हुआ है। तो इसका सिग्मा कितना हो जाएगा, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 16 इज 32, 32 प्लस 18 इज 50। एक्स आई को हम लोग कैसे निकाले थे, एक्स आई होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, एंड अपर लिमिट 10 है, लोअर लिमिट 0 है, तो पुट करेंगे आप इस फॉर्मूले में तो 5 आएगा। फिर सबका गैप 10 ही है, तो बस 10 10 ऐड करते जाना है। फिर इधर मल्टीप्लाई कर देना है, 60 240 150 फिर सबको ऐड अप करेंगे, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। 22 इज द आंसर। और इसी के साथ बच्चे लोग हमारा सेकंड सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। इसमें हार्डली आपके पास 4 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको इनको बहुत ही जल्दी करने हैं, सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इलेवेंथ वाला क्वेश्चन, 11th वाले में बोला है कि ए जो है वो 6 डेज कम लगाता है बी से काम करने में, अगर दोनों काम करते हैं साथ में तो 4 दिन में हो जाता है, तो बी को कितना दिन लगेगा काम करने में। तो हम यहाँ पे एक लेट करेंगे, लेट ए कंप्लीट्स वन वर्क
इन x days. तो B completes one work in, बोला है A को 6 दिन कम लगता है तो यानी B को 6 दिन ज्यादा लगेगा, तो ये हो जाएगा x + 6 days. और बोला है अगर दोनों साथ में मिल के करते हैं काम, A + B, यहाँ पे भी लेट लिखेंगे, A + B ये गिवन है, A + B completes one work in 4 days. तो पूछा है B कितने दिन में कंप्लीट करेगा, मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है और उसमें 6 ऐड कर देना है, तो B का वर्क डेज आ जाएगा. अब अगर A 1 वर्क को x डेज में कंप्लीट करता है तो वर्क डन बाय A इन 1 डे, एक दिन में कितना काम करेगा A, 1/x वर्क. एंड सिमिलरली वर्क डन बाय B इन 1 डे कितना हो जाएगा, 1/x + 6. और इस वाले से हम लोग को पता चलेगा कि वर्क डन बाय A एंड B इन 1 डे, एक दिन में ये लोग 1/4 काम खत्म कर देंगे. 4 दिन में एक काम खत्म करते हैं तो एक दिन में उसका 1/4 खत्म हो जाएगा. अगर हम इन दोनों को ऐड करें यहाँ पे, और मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, वर्क डन बाय A एंड B इन 1 डे. A एक दिन में 1/x वर्क करता है पूरा, A वाला 1/x एंड B वाला प्लस 1/x + 6. तो ये जो है वो 1/4 के बराबर आना चाहिए गिवन है क्वेश्चन में, यानी कि 1/x + 1/x + 6 = 1/4. अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे. इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्रिस क्रॉस किया है बस, 6 + 2x, इधर को भी क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई, अब इधर भेज के माइनस करेंगे तो -2x एंड -24. अब इसको आपको ब्रेक डाउन करना है, 1 × -24 -1, 24 को लिखते हैं, 2 × 2 × 2 × 3, हमें 2 बनाना है क्या करके, माइनस करके, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4. अब इसको बस हमें ब्रेक डाउन कर देना है. x -4 नहीं हो सकता, 6 होगा, क्योंकि कभी भी -4 डेज किसी को नहीं लगेगा वर्क को कंप्लीट करने में. जो डेज है हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6. तो b को कितना समय लगेगा, 6 + 6 इज 12 days. Therefore b completes one work in 12 days. क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है. इस वाले क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. एक सर्कल गिवन है और 2 पैरेलल टेंजेंट्स गिवन है, एंड यहाँ से एक टेंजेंट और ड्रॉ हुआ है, ये है सेंटर.
अब हमने पढ़ा हुआ है कि ये वाला पहले तो हमें फाइंड करना है एंगल, दिखाना है, सॉरी, शो टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब एंगल ए ओ बी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये दो एंगल से मिलकर बना है। मैं इनको सपोज कर ले रहा हूँ। लेट एंगल ए ओ सी बी एक्स एंड लेट एंगल सी ओ बी, या तो बी ओ सी भी आप ले सकते हैं, बी वाई। तो हमें बेसिकली दिखाना है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। वी हैव टू फाइंड। तो अभी हम इसको हटा देते हैं, हमें बेसिकली वैल्यू फाइंड करनी है एक्स प्लस वाई की। अब अगर ये वाला एंगल एक्स है तो आप अगर ध्यान से देखेंगे ये वाला एंगल एक्स है, ये ए है, ये सी है, ये भी एंगल एक्स होगा, क्योंकि जो टेंजेंट्स आपका जो सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो दोनों एंगल इक्वल होते हैं। सिंस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ पी, ये हो गया दोनों एक्स, एंड एंगल सिमिलरली इसी वाले से अगर हम लोग बी पॉइंट से अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो ये वाई, तो ये वाला भी वाई हो जाएगा। बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू वाई। तो ये वाला हो गया y एंड ये वाला हो गया x, और ये वाले एंगल होते हैं 90 डिग्री। ये वाला हमने पढ़ा हुआ है, ये वाला एंगल होता है 90 डिग्री। तो अगर इस ट्रायंगल में देखोगे, इन ट्रायंगल ए ओ पी, अगर ये x है, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ ए पी, वो होगा 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल। ए ओ पी की वैल्यू हमने लिया हुआ है x, ओ पी ए है 90 डिग्री। तो एंगल ओ ए पी कितना निकल के आएगा, 90 माइनस एक्स। तो ये वाला एंगल आ गया आपका 90 माइनस एक्स। सिमिलरली ये वाला भी आ जाएगा 90 माइनस एक्स, एंड इसी वाले से आप फाइंड करोगे तो ये आएगा 90 माइनस वाई, एंड ये वाला भी आ जाएगा आपका 90 माइनस वाई। अब अगर हम लोग इस पूरे मतलब क्वाड्रिलेटरल इन क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू बी, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो एक बार मैं लिखता हूँ, देखिएगा आप लोग ध्यान से। एंगल ओ पी ए प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल ए क्यू बी प्लस एंगल बी क्यू पी। यहाँ पे O को हटा के मैं Q भी लिख सकता हूँ। ये हो रहा है आपका 360 डिग्री। क्यू पी ए एंगल है 90 डिग्री। पी ए बी, ये वाला 90 माइनस एक्स, ये वाला 90 माइनस एक्स, तो पूरा जोड़ के कितना आ जाएगा 180 माइनस 2x। एंड ए क्यू, सॉरी, ए बी क्यू हो जाएगा यहाँ पे। ए बी क्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 2x, एंड बी क्यू पी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसको अब हमें सॉल्व करना है। 180 प्लस 180 हो जाएगा 360, जो कि इधर से कट गया। 90 प्लस 90 हो गया इधर 180। 2x और 2y जो कि माइनस था, हम उसको उधर भेज देते हैं, तो 2x प्लस 2y। अब अगर हम यहाँ से 2 कॉमन करें, ये कट जाएगा इससे, x प्लस वाई आ जाएगा आपका 90 डिग्री। यही तो हमें शो करना था। x कितना है, x है आपका AOC और y है आपका COB।
AOC प्लस COB अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे, तो ये आ जाएगा आपका एंगल AOB, जो कि आ रहा है 90 डिग्री, और यही हमें प्रूफ करना था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। वाले क्वेश्चन में 13th वाले क्वेश्चन में फिर से ये एक लैडर दिया हुआ है। यहाँ पे ये लैडर है, ये पोल दिया हुआ है। पोल की हाइट आपको गिवन है 5 मीटर, और लैडर कहाँ पे रखना है, 1.3 मीटर पोल के टॉप से बिलो में रखना है। ओके, और पोल का हाइट गिवन है आपको 5 मीटर, पोल के हाइट टॉप से हमें 1.3 मीटर बिलो लैडर को रखना है, इस वाले लैडर को, और एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। मान लेते हैं लेंथ ऑफ लैडर को x और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द पोल y। लेट लेंथ ऑफ लैडर बी x, लेट डिस्टेंस ऑफ लैडर फ्रॉम टावर या तो पोल, कुछ भी आप बोल सकते हो, बी वाई। तो इस वाले क्वेश्चन के दो पार्ट्स है। आपको बोला है एक तो लेंथ फाइंड करने के लिए और दूसरा लेंथ ऑफ द लैडर फाइंड करने के लिए और द डिस्टेंस ऑफ द लैडर फाइंड करने के लिए, यानी एक्स और वाई की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो पहले तो आप ट्राइंगल प्लॉट करेंगे। इसका मैं नाम दे देता हूँ, ये है, मान लेते हैं ए, ये बी, ये पी और ये क्यू। तो हम ट्राइंगल बना रहे हैं पी बी क्यू। तो ये 5 है, ये 1.3 है, तो ये वाला उसमें से माइनस करके आ जाएगा, जो कि आएगा आपका 3.7। ये है 60 डिग्री। ये हमने x माना था, और ये वाला y। x फाइंड करना है, यानी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज के लिए मुझे साइन रेशियो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साइन 60 होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज √3/2। अब x को इधर और इसको इधर, इसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73। अब इससे बस इसको डिवाइड करना है, तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 एंड 0.7। अब इसको बस हमें डिवाइड करना है, ये हटा दीजिए, 74/17। 17 आपका 4 टाइम्स जाएगा, 68, फिर 660, फिर 3 टाइम्स 51, 90, फिर 5 टाइम्स 85। तो ये आ रहा है 4.35 मीटर के अराउंड। ओके, एंड y फाइंड करने के लिए आपको tan का इस्तेमाल करना पड़ेगा। tan 60 इज इक्वल टू 3.7/y। ये होता है √3, तो 3.7/y। y इज इक्वल टू √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, 1.7, तो 37/17। इसको भी फाइंड कर लेते हैं।
तो ये आ रहा है अराउंड 2 इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो 2.12 मीटर आ रहा है। तो हमने दोनों लेंथ फाइंड कर लिया। लेंथ ऑफ लैडर 4.35 मीटर के अराउंड आ रहा है एंड डिस्टेंस ऑफ द लैडर फ्रॉम द पोल आ रहा है 2.12 मीटर, यानी ये वाला दूरी 2.12 और ये वाला लेंथ 4.35 मीटर। लास्ट वाला क्वेश्चन 14th वाला क्वेश्चन जो है वो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। मेंसुरेशन के क्वेश्चन में आपको फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखने हैं। गिवन है कि एक सिलेंड्रिकल जार में स्नेहा नाम की लड़की ने जूस रखा हुआ है जिसका डायमीटर गिवन है 14, तो रेडियस हो जाएगा इसका कैपिटल आर ले लेते हैं 7, और इसका हाइट को कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है आपका 42 सेंटीमीटर में सब कुछ दिया है। और हमें बोला है 2 ग्लास दिए हैं, ग्लास ए एंड ग्लास बी, ये दोनों भी सिलेंड्रिकल शेप के ही है। इसका जो रेडियस है R1 मान लेते हैं, इसके रेडियस को R2, इसके हाइट को H1 और इसके हाइट को H2। R1 जो है वो गिवन है, डायमीटर वैसे गिवन है 7, तो हम लोग इसको बोल देंगे 7/2 सेंटीमीटर एंड हाइट इसका गिवन है 10 सेंटीमीटर। इस वाले का हाइट गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर और डायमीटर वही सेम है, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब बोला है कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, ये ग्लास ने जूस, भैया इस चीज को कट कर दीजिएगा। बोला है कैपेसिटी ऑफ जूस जार फाइंड करने के लिए, ये जार की कैपेसिटी फाइंड करना है। ये आपका जार, तो पहले वाले में बोला है कैपेसिटी ऑफ जार फाइंड करने के लिए, तो कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, और ये एक सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर गिवन है आपको 7 एंड हाइट गिवन है आपको 42, 6 टाइम्स, तो 22 इंटू 49 इंटू 6, तो ये आंसर आ रहा है आपका 6468 सेंटीमीटर क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोग इसको नहीं लिखते हैं, ये नहीं लिखेंगे आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा, बिकॉज हमें हमेशा उसका यूनिट बताना होगा जो भी आप फाइंड कर रहे हैं। सेकेंड वन में बोला है, दूसरे वाले पार्ट में बोला है कि मैंने इस जूस को सेकेंड ग्लास में निकाला है, तो ऐसे कितने ग्लासेस मैं फिल कर सकता हूँ। मतलब जो ग्लास बी है वो एन है मान लेते हैं, ऐसे एन ग्लासेस और हैं, तो हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वाला पूरा जूस इन एन ग्लासेस में फिल करना है, तो इस वाले का वॉल्यूम इज इक्वल टू इन सारे का वॉल्यूम, और इन सारे का वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे एन टाइम्स ऑफ 1 का वॉल्यूम करना होगा। जो वॉल्यूम ऑफ जूस जार है ये वाला, वो एन टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ग्लास बी हो जाएगा। जूस जार का वॉल्यूम है पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, और इसका है एन टाइम्स पाई R2 स्क्वायर स्मॉल h2। पाई से पाई कट गया, n इज इक्वल टू आएगा आपका आर स्क्वायर एच बाय R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर H2।
आर कितना है 7, तो 7 इंटू 7 दो बार, एंड एच कितना है 42, तो ये 42 इधर लिख दिया। R2 स्क्वायर, R2 आपका 7/2, 7/2 टू टाइम्स एंड 12, तो ये दोनों 2 तो ऊपर आ जाएगा, 7 से 7 कट, 7 से 7 कट, ये 4 है, 4 3 टाइम्स एंड 3 इसको कट कर देगा 14, तो 14 एन की वैल्यू आ रही है। तो ऐसे आप 14 ग्लास फिल कर सकते हैं इस जूस जार से। बहुत ही इजी सॉल्यूशन है इसका।